डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और घड़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कांग्रेस रहनुमाओं के अहम बयानात सामने आ गए। रणदीप सिंह सरजीवाला ने कहा, कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की ज़रूरत है। कानून का पहला उसूल फ़ायदा उठाने वाले और शरीक मुल्जिम के बयानात की कोई हैसियत नहीं। कानून का दूसरा उसूल फ़ायदा उठाने वाले और मुल्जिम अपने केस में जज नहीं बन सकते। बीजेपी हुकूमत और डीसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय नरपम बोले, राफेल डील में 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। राफेल तैयारों की ऑफिशियल डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास तरजीह दी गई और फायदा पहुंचाया गया। ट्रंप की भारत और पाकिस्तान को जंग बंदी की पेशकश, सियासी दुनिया में हलचल। ट्रंप के बयानात ने भारत में सियासी जलजला पैदा किया। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। भारत की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान सालिसी के लिए अमरीकी सदर के पास गया गलत साबित हुआ। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन भी कह चुके हैं कि सालिसी के लिए भारत ने राब्ता किया। भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ राजन ने इंकशाफ किया है कि सालिसी के लिए मोदी ने अमेरिका से राब्ता किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ सिफारती लिहाज से भारत के लिए नापसंदीदा हो सकता है बल्कि दाखिली सियासी सतह पर भी इसे चैलेंजेस का सामना है। ट्रंप का ये बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका है कि अमेरिका के सदर की सालिसी पॉलिसी खित्ते में अमन के लिए मददगार है या महज सियासी बयानबाजी। मार्का मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका। मोदी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुरानी गीदड़ भपकियों को दोहराया। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया। कहा, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी ने तकरीर के दौरान पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़े नजर आई। मोदी कौम से खिताब के दौरान ऑफ कलर नजर आए। मोदी की तकरीर नफ्सियाती और तिब्बी लिहाज से गैर मुनज़्ज़म थी जो शदीद इज़्तिराब की निशानदेही करती है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोल मोल जिक्र किया। मोदी की उंगली मुसलसल कांप रही थी। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। दुनिया इस बात की गवाही दे चुकी है कि पाकिस्तान से जंग पर भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। मोदी के जो झूठे दावे, नारे और नापाक अज़ाइम थे वो सब चकनाचूर हो गए। जिस तरह पाकिस्तानी आवाम पाक फौज के हक में बाहर निकली है, इसी तरह भारत की आवाम मोदी के खिलाफ बाहर निकल आई है। विफाकी बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द पाकिस्तान ना पहुंच सका। आज मुज़ाकरात होना थे। ज़राए का कहना है कि IMF के साथ आज बजट तैयारी वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द की आमद आइंदा हफ्ते हो सकती है। मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। IMF को ब्रीफिंग के लिए माशी टीम ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। विफाकी वज़ीर दाखिला रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी में 8 बहनों के अकलौते भाई शहीद अली हैदर के जख्मी कज़न तौकीर अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शहीद अली हैदर और 2 जख्मी कज़न तौकीर अब्बास और मंजूर फैसल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर चिप्स और बर्गर फरोख्त करके खानदान का पेट पालते थे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का अनोखा फैसला, सिर्फ सिंध के तलबा के लिए MBBS और डेंटल कॉलेज दाखिलों के मेरिट में छूट। MBBS 50 और डेंटल 45%। MD-CAT रिजल्ट पर दाखिले की इजाज़त। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 116 सीटें ताहाल खाली हैं। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डेंटल की 338 सीटें खाली हैं। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 2600 से ज़ायद डेंटल सीटें खाली। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में भी 80 से ज़ायद सीटें खाली। PMDC का फैसला सिर्फ सिंध के तलबा पर लागू होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा मेरिट में छूट से महरूम। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 3 करोड़ 93 लाख मालियत की 25 कनाल अराजी वागुजार करा ली। जिला बुनेर में महकमा जंगलात की 25 कनाल अराजी पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत। इंक्वायरी में अराजी महकमा जंगलात की मिल्कियत करार। एंटी करप्शन ने अराजी महकमा जंगलात के हवाले कर दी। लाहौर में आखिरी मिनट स्टॉप पर डंपर की रिक्शे को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को डंपर के नीचे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करक में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। इलाके की फजा सोगवार। जाँ बहक नौजवानों की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान थी।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की, इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें। तुर्क सदर उर्दवान का मशवरा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहा, पाकिस्तानियों को सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत ने मान लिया, कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जम्मू कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर दो तरफा है और इसे सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, भारत सिंतास मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क नहीं करता। तर्जमान ने यह दावा भी किया कि कशीदगी के दौरान भारतीय हुक्काम के अमरीकी हुक्काम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को धूल चटा दी। भारतीय फ़िज़ाइया के मुतादिद लड़ाकर तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों के पायलट ज़ख्मी या लापता भी हुए। कौन सा तैयारा कहाँ गिरा, तफसीलात जारी कर दी गई। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। दूसरा तैयारा पामपोर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसो जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। चौथा तैयारा भरदा कलां तहसील अखनौर के ज़रई खेतों में गिरा। इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी भी हुए। भारतीय फ़िज़ाइया का पांचवा तैयारा भटिंडा के इलाके में तबाह हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया गया। सिंतास मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बरी से रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, सिंतास का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद कशीदगी का बाइस बन सकता है। मामले की संगीनी के पेश नज़र इंडस वाटर ट्रीटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बिलखुसूस पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, हुकूमत को मामले की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। मोदी के दिन गिने जा चुके, अब फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत से मुज़ाकरात में पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं वो समेट नहीं सकेगा। भारत से मुज़ाकरात के एजेंडे में 3 चीज़ें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। दुनिया आप खुद फैसला करे। भारत का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा खित्ता है। पाकिस्तान ने दिफाई जंग लड़ी और कामयाब हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इन हालात में मुतनाज़ मसाइल खड़े करना मुल्क की यकजहती के लिए मुफीद नहीं। तनकीद नहीं, तजावीज़ ही दूंगा। दुनिया ने मान लिया, पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं जितना हम समझ रहे थे। 10 मई के बाद सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं देख रहे। पाक भारत जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी नाकाम, एशियाई टेक्नोलॉजी कामयाबी से हमकिनार हुई। पाक चीन दोस्ती का इस मरहले पर जो इजहार हुआ, इसने बहुत अच्छा मंजर पेश किया। भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, भारत का गुरूर खाक में मिला है। जब पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस भी किया। तहरीक इंसाफ ने कौम की यकजहती और पाक फौज के हक में रैली निकाली। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को मजीद जेल में ना रखें। लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए